वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वीडियो थी। प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर दी है। क्लास 1 अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो क्लास 1 आप देख सकते हैं। हमारी जो क्लास 1 है वो आपकी एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड थी। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस आपको करवाए गए। आज की क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तो पहली क्लास देखना जरूरी है। जिन बच्चों ने पहली क्लास देख ली है, अब क्लास 2 में उनको मोर क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा देखो क्या है, रिसेंट एक रिक्रूटमेंट नई निकल के आई है, वो है आपका जजमेंट राइटर। स्टेनोग्राफर की तरह ही होती है पोस्ट, जजमेंट राइटर, वो भी हाई कोर्ट की है। तो अगर कोई बच्चा उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो आपकी आने वाली है, किस तरह से अप्लाई करना है आपने, तो उनके लिए भी क्लासेस हेल्पफुल रहेगी। स्टेनो भी बोलते हैं उसी को। पीजीआई चंडीगढ़ के क्लर्क के लिए, निटर चंडीगढ़ की कोई एग्जामिनेशन होते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या एसएससी बैंक वगैरह। बिकॉज आपको पता है एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो विदाउट एनी डिले पेपर पेन आप यूज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को नोट करना आपके लिए जरूरी रहेगा, बिकॉज उसी तरह के सेम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको पेपर्स में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ग्रेट इंथुसियाज्म के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख रहे हो हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। 2 नंबर हैं वो 4:7 में है। अगर HCF 26 है, 26 है, तो सम बताना है उन 2 नंबर्स का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इन दोनों नंबर को अगर जोड़ते हैं ना, तो इनका जो सम है वो हमने निकालना है। ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अगर इनको जोड़ते हैं तो उनका सम हमने निकालना है। हमें केवल HCF गिवन है 26 और हमें उनका रेशियो गिवन है, यानी नंबर 1 का नंबर 2 के साथ में जो अनुपात है वो कितना है, 4:7 है। अच्छा देखो, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपने बताना है। बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझना, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी थ्योरी देखनी है आपने इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके बच्चों, अच्छा देखो एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मान के चलो ये नंबर 8 है और ये नंबर 12 है, तो आपको पता है इनके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाते हैं, और इसके कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएंगे। तो HCF कैसे निकालते हो आप HCF ये निकालते हो जो कॉमन है उसको ले लेते हो। यही होता है ना HCF में। और LCM में जिसका नंबर ज्यादा होता है पावर का वो ले लेते हैं। जैसे 2 की 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो 2 की 3 ले लेना होता अगर हम LCM निकालते, बट यहां पे बात HCF की है। तो बच्चों HCF तो कॉमन फैक्टर्स होते हैं आपके, तो कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है आपका कॉमन फैक्टर है वो आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। अब ये 4 आया और इन नंबर का सम करके बताओ मुझे कितना आएगा। इनको जोड़ेंगे तो इनका नंबर आ जाएगा 20। अब आपने एक बात समझनी है, अगर ये HCF 8 और 12 का रेशियो कितना है, अब आप इनका रेशियो भी बता दो मुझे। 4 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, ये हो गया ना 2:3। अगर इस रेशियो को x मान के, विदाउट x माने, या हम ऐसे जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना ये। और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ आप, 20। क्योंकि ये 4 क्या है, HCF है। यानी कि HCF को नंबर के रेशियो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा ना वो उन नंबर्स का सम आएगा। किसका, जैसे 12 और 8 का 20 आया। ठीक है, अब ये रटने वाली बात नहीं होगी। अब आपको शॉर्टकट है जो इसका आंसर करवाएंगे हम। तो शॉर्टकट में क्या होगा, आप रेशियो को लिखोगे 4 + 7, डन, और यहां पे लिख दोगे HCF। ठीक है, निकल के क्या आ जाएगा, सम ऑफ द नंबर्स। तो क्या आएगा बच्चों, ये आपका 11 हो जाएगा और HCF आपका 26 है। तो मल्टीप्लाई करो, 11 6 66, 11 2 22, और 22 में 6 जोड़ेंगे तो 286। ऑप्शंस में मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन, बट विदाउट ऑप्शन कराए जा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज ये प्रैक्टिस सेशन है, हम करा रहे हैं। जो आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा वो टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। उसमें हम ऑप्शंस भी पुट करेंगे आपके लिए। तो कितना इजी तरीके से आपने समझ में आया, ये थ्योरी समझनी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। ठीक है, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो साथ के साथ आपके प्रिपरेशन किसी ना किसी एग्जामिनेशन की कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं।
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 54। आपने बड़े से बड़ा 4 डिजिट का, अब बड़े से बड़े बताओ 4 डिजिट का नंबर कितना हो सकता है ये, लेकिन कंडीशन दूसरी भी है बच्चों, वो 24 से भी भाग होना चाहिए, 36 से भी डिवाइड होना चाहिए और 54 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ये तो होगा नहीं एग्जैक्टली, बट बड़े से बड़े नंबर के हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब भी आपको ये वाली बात ना ग्रेटेस्ट में बोली जाए ना, अगर आपको कोई बोलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, तो इसका क्या मतलब होता है? ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि आपने क्या करना है इनका 24, 36 और 54। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकलेगा? उसका तरीका एक ही है, डिवाइड करने के लिए बताया था ना, बड़े से बड़ा नंबर जो निकलता है वो एचसीएफ में तो आएगा नहीं, वो तो एलसीएम में आएगा। तो ऑब्वियसली सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपने निकालना है बच्चों एलसीएम। किसका? 24 का, 36 का और 54 का। तो ये तरीका हमने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल आप डैश लगा के इसको करते जाओ, 24, 36, 54, एलसीएम निकालो, फटाक से करो। ठीक है, 2 से करो आप 12, 2 से करो आप 18, 2 से करो आप 27। ठीक है, फिर 2 से करो आप 6, 2 से करो आप 9, 2 से करो आप 27, 3 से करो फिर आप 2, 3 से करो आप 3 और 3 से करो 9। 2 से भी कर सकते थे हम, बट आप 3 से करते जाओ, 2 लास्ट में रह जाएगा, नो इशू। तो अब लास्ट में आपने क्या देखा, 2 और 3 बचा है यहां पे। तो ये एलसीएम कैसे होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये पता है ना आपको, ये वाले लेने होते हैं, ये लास्ट में ये भी 2 भी और 3 भी। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 छोड़ना होता है हमने। तो कितना हो जाएगा? 4, 12, 36, 72 और 72 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 216। 216 आ गया इसका आपका एलसीएम। तो ये बात क्लियर होगी, 216 एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम का ही आपने मल्टीपल लेते जाना है और वो 4 डिजिट तक जाएगा, तो क्या तरीका हो सकता है? 216 से इसको डिवाइड कर दो भाई। 216 से आप डिवाइड करोगे, आपको पता लग जाएगा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 3 डिजिट का आप देखेंगे लगभग 4 के आसपास जाएगा। तो 4 कितना हो जाएगा? 24, 26, 24, दैट इज 4 1 4 2 6 एंड ये आपका हो जाएगा 4 2 8, 864। 864 को माइनस करो, बोलो क्या आएगा? इसमें आपका माइनस करके आ जाएगा 135। ठीक है, कितना आ जाएगा? 135। इसको 9 को नीचे लेके आओगे तो ये आपका लगभग 5 या 6 से जाएगा। 5 to 10, 6 to 12, 6 से जा सकता है। तो ये आपका 6, 9 एंड ये आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचा? रिमाइंडर बचा आपका 3 और 4 9, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 4 9 नहीं, 5 में से 9 जाएंगे तो 15 में से 9 दैट इज 6। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो आर यहाँ पे आया आपका, रिमाइंडर आया 63। अब क्या है भाई, ये सबसे बड़ा नंबर तो था ही, इसमें से अगर 63 को हटा दोगे तो वो नंबर निकल के आ जाएगा बच्चों जिससे ये डिवाइड हो जाता है। तो क्या निकलेगा वो नंबर? वो नंबर निकलेगा आपका ये 9936। अब आप बैठ के ट्राई कर सकते हो, सीपीओ का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल है। ठीक है, आप तो फिर भी 10th लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, एमटीएस टाइप 10th में भी मिलेंगे, सीएचएसएल टाइप 12th में भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने इसी तरह से प्रिपरेशन करनी। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। अब आप इस नंबर को जिस मर्जी से डिवाइड कर लो, चाहे 24 से कर लो डिवाइड, चाहे 36 से कर लो डिवाइड, चाहे 54 से कर लो, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो क्वेश्चन को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल या डिवाइड्स 108, 124 एंड 156 लीविंग द सेम रिमाइंडर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बड़े से बड़ा नंबर निकालना है आपने, लेकिन ये क्या नंबर है? वो नंबर 108 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 124 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 156 को भी डिवाइड कर रहा होगा। अब आपकी सोचने वाली बात यह है कि एलसीएम नहीं निकलेगा बच्चों इसमें। क्यों? क्योंकि सोचो आप 108, 124, 156, तो एलसीएम ऑब्वियसली इन सबसे बड़ा आएगा। ठीक है,
तो जो बड़ा आएगा वो बड़ा नंबर छोटे नंबर दैट इज 108 124 156 को कैसे भाग करेगा, तो भाग नहीं कर पाएगा ना, इसका मतलब HCF होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है क्वेश्चंस में, कंफ्यूज होने की बात नहीं होती। अब ये मैंने केवल आपको ग्रे टेस्ट की वजह से बताया, पिछले क्वेश्चन देखो आप, उसमें भी ग्रे टेस्ट था। तो आप बोलोगे सर इस ग्रे टेस्ट में आपने एलसीएम क्यों निकाला? इसमें बच्चों इसलिए निकाला क्योंकि वो बड़ा नंबर निकालना था जिससे 24 से भी वो भाग हो जाए, 36 से भी हो जाए और 54 से भी हो जाए। लेकिन यहां पे लैंग्वेज चेंज है, यहां पे ऐसा नंबर निकालना है जो इनको भाग करे। सोचना थोड़ा सा। वैसे तो मैं आपको एक क्लू बता सकता था, जहां पे ग्रेटेस्ट होगा वहां पे बच्चों आपने HCF निकालना है, लेकिन वहां पे LCM निकला ना। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको वो क्वेश्चन, वो नंबर निकालना है जो इनको भाग करे, 108 को भाग करे, 124 को करे, 156 को करे। अब LCM निकाल दोगे तो नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। वो तो मान के चलो आप एक तरह से 2000 3000 5000 6000 अगर आया, या आपका 700 800 1000 आया, तो वो थोड़ी भाग करेगा 108 124 को, वो तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको निकालना होता है HCF। ये बात हमने आपको क्यों बताई है, फिर आप थोड़े कमेंट करोगे कि सर इसमें HCF क्यों निकाला, इसलिए निकाला इसमें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। 108 124 और 156 इन तीनों का आपने निकालना है HCF। तो कैसे करोगे ये? अब सेम रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो सेम रिमाइंडर कितना भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अगर वो गिवन होता ना। ऐसा क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट करवाएंगे। एक ये भी बोलेंगे कि भाई ऐसा नंबर निकालो डिवाइड करने के बाद हर बार रिमाइंडर 10 निकल के आए, हर बार रिमाइंडर 15 निकल के आए, लेकिन इसमें तो सेम बोला है। अब हमें तो बताया नहीं, तो बताया नहीं होता ना, तब आपने क्या करना होता है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, इनका डिफरेंस लिखवा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, उनका HCF निकालना है आपने। किसका निकालना है वो HCF? डिफरेंस का निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा? 108 और 124 का डिफरेंस निकालो। 124 और 108 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 16 हो जाएगा। फिर 124 156 का निकालो, तो कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकालेंगे, ये 32 हो जाएगा आपका। फिर क्या करोगे? अब 156 और 108 का जो लास्ट नंबर्स है आपके, 156 और 108, 16 8 8 4 दैट इज 48। 3 नंबर निकल के आए ना आपके सामने, 16 32 48। अब 16 32 48 का सिंपल आपने HCF निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? HCF। तो बताओ कैसे करोगे HCF के लिए? 16 है ना, ये 16 से करो इसको आप। अगर आप सिंपल देखना चाहोगे ना तो आपको पता लग गया होगा 16 आएगा, क्योंकि देखो 16 दूनी 32 और 16 थी 48। एक वही नंबर जो सबको डिवाइड कर दे वही तो HCF होता है, तो 16 ही हो गया HCF। टाइम ही वेस्ट नहीं करना अपने, 16 हो गया HCF। तो बच्चों बड़े से बड़ा ऐसा नंबर 16 होगा जिससे हम 108 को भाग करें, या 124 को भाग करें, या 156 को भाग करें, रिमाइंडर आपका सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? आपने पेशेंस रखना है, 2 मिनट आपकी एक्स्ट्रा लगेंगी, लगनी नहीं चाहिए, बट आपको बता ही देता हूं। 108 है जैसे, ठीक है। क्वेश्चन तो हो ही गया आपका ये यहां तक। तो ये एक तरह से नोट करना है आपने, चेक करने के लिए, चेक, ठीक है। कैसे चेक करना है? 108 को करो आप 16 से, तो कितना होगा? ये होता है आपका 16 128 होता है ना ये? हाँ 128 होता है। तो 7 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा आपका 112। तो 6 हो जाएगा, 6 से कर लेते हैं 96 2 और ये 1, यानी यहां पे रिमाइंडर 12 रह गया, कोई बात नहीं। अब कर लेते हैं 124 को 16 से, तो कितना होता है? 128। तो आपका 8 टाइम होता है, तो 7 टाइम कितना होता है आपका? 7 टाइम हो जाता है बच्चों आपका 112। तो कितना बचा रिमाइंडर? 12 ही बचा। अब कर लेते हैं आपका 156 को, किससे करना है? 16 से ही करना है। तो कितना होगा ये? 128 हो जाता है ना, तो 9 होगा 144, 144। यहां पे कितना बचा? 12। अब हो गया ना आपका वेरीफाइड। अब ये हो गया आपका आंसर वेरीफाइड। तो ये 2 मिनट का टाइम था एक्स्ट्रा लगाया, ताकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक हो। 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की ना आपने एक तरह से शक्ल याद रखनी है। अगर इसी तरह से पूछा जाता है सॉल्यूशन ऐसे ही होगा हमेशा। कब निकलेगा HCF, कब निकलेगा LCM, इस चीज को याद रखना। वो क्वेश्चन का फेस देख के पता लग जाएगा आपको कि इसमें करना क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख के भी पता लगता है
लेकिन हो सकता है 3 ऑप्शन कंफ्यूज ना करें, चौथा आपको कंफ्यूज करते, वो छोटा नंबर हो, आपको लगेगा नहीं नहीं एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन वो निकलना होगा उसमें एलसीएम, तो दिक्कत आएगी आपको। कोई बात नहीं, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब देखो सोचना है इस चीज को कि निकलेगा क्या। बड़े से बड़ा नंबर वैसे तो होता है एचसीएफ, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं कि एचसीएफ ही होगा। लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 460 को भी भाग कर दे, 491 को भी भाग कर दे और 553 को भी भाग कर दे, और शेषफल जो है आपका रिमाइंडर है वो रह जाए आपका 26, यानी शेषफल हर बार 26 बचना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का रामबाण इलाज यही है, जो बचे उसको पहले निकाल दो। उसमें से 460 में से 26 निकाल दो, 491 में से 26 निकाल दो, और आपका 553 में से 26 निकाल दो। ठीक है, अब बताओ निकालने के बाद क्या बचेगा। निकालने के बाद आपका बचेगा इसमें 434 बचेगा। इसमें बचेगा आपका 5 6 4 465, इसमें बचेगा आपका 7 2 5 5 2 7। बस निकाल दो इनका एचसीएफ। अब इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी, कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा है। चलो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा 434 आपका। तो ये आप करोगे तो लगभग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, बचेगा यहाँ पे 217 है ना। और 217 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो कितना बचेगा। 3 से हो रहा है क्या, 3 से हो नहीं रहा है, 7 से हो रहा होगा ऑब्वियसली, 7 से हो रहा है। तो 7 से कितने टाइम्स हो रहा है 3 और 1, यानी कि इसके फैक्टर निकले आपके 2 इंटू 7 इंटू 3 1। अब बस इस 3 1 को ही देखना है आपने, हो सकता है 3 1 सबका एक फैक्टर निकल के आता हो। तो 465 के आप कैसे करोगे, तो 465 का आपका फैक्टर निकलेगा, वो निकलेगा बच्चों 4 6 10 15, 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 15 15 और 31 देखो क्या इतना ही होता है, बिल्कुल इतना ही होता है। ये भी देखो 9 5 14, 3 से तो होगा नहीं आपका ही। तो ये किससे होगा 527 होगा आपका। ये सोचना पड़ेगा 7 से हो रहा है क्या, 749, 7 से भी नहीं हो रहा। तो 31 तो आप मान के चलो, मेरा जो मानना है। तो 31 से डिवाइड कर लेते हैं 527 को। तो 31 से करेंगे बच्चों कितना आएगा, 31 बन जा 31 1 2 और ये 5 to 7 है ना 7, और ये आएगा 7। तो 7 7 20 हो गया ना 17। तो यहाँ पे आ गया 17। अब कॉमन मल्टीपल कौन सा निकला 31। तो ये देखो अगर आपके सामने ऑप्शंस होते ना, ऑप्शंस, तो अगर ऑप्शंस में सोच के चलना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ए बी सी डी में अगर होता तो ठीक है। अगर लिखा होता 10 17 21 31, तो बिना सोल्व करे आप इस पे निकल जाते, आपका सही होता। अगर 31 आपने फैक्टर चेक कर लिया होता तो ठीक है, क्योंकि 31 से कम तो आने का रहा, 3 ऑप्शन कम वाले हैं, ये हट जाते। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते रहोगे। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, नंबर्स का ये देखो ये है, इन नंबर्स का निकालो डिफरेंस, अंतर निकालो इनका। पहले जो अंतर आएगा उस अंतर का निकाल दो बच्चों फिर HCF, महत्तम समापवर्तक, हिंदी वाले बच्चों के लिए ठीक है। मैं से व बोला जाता है इसको ठीक है, और उसको एलसीएम को ले से व, वो जैसे मर्जी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको बताएंगे प्रिपरेशन की आपकी सेकंड क्लास है, जीके इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। जो भी आपको 4-5 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं आप उन्हें गो थ्रू करो, इन फ्यूचर आपको बहुत सारी क्लासें मिलेंगी ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है जो 3 से 7 से और 18 से भाग हो जाए। अब छोटे छोटा नंबर, अब आप सोचो 3 से भी भाग हो रहा है, वो 7 से भी हो रहा है और 18 से भी हो रहा है, तो छोटा नंबर क्या होगा। वो वैसे तो हमेशा ये होता है जहां पे स्मॉलेस्ट लिखा है वो एलसीएम, बट मैं फिर भी कहूंगा चेक कर लो। तो वो नंबर इनसे बड़ा होगा, तो इनसे बड़ा कब होगा जब एलसीएम निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। तो 3 7 18 बताओ क्या होगा, 3 से करो 6 हो गया ना, और फिर 3 से करो 2 हो गया ना। अब सिंपल आप देखोगे दो फैक्टर आपके 2 और 7 निकल के आ जाएंगे, ये 1 1 1 हो जाएगा अगर 2 7 से करेंगे तो बच्चों ये क्या हुआ आपका, ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, कितना हुआ 9, और ये हो गया 14। तो 14 9 126 126
अब छोटे से छोटा जो नंबर की हमने बात करी ना आपके सामने, वो कितना है? वो छोटे से छोटा नंबर 126 है। और बड़े से बड़ा पूछते तो बताओ क्या करोगे? तो बड़े से बड़ा डिजिट में पूछते हैं हम आपको, 4 डिजिट 3 डिजिट, तो आपने ऐसे ही करना था, 3 डिजिट के जैसे 999 लिखा। फिर क्या करोगे? 999 में से आप 378 का पहले एलसीएम निकालोगे जो 126 आएगा, फिर 126 से आप 999 को भाग करोगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस करके आंसर ले आओगे, जैसा हमने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना, पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से करवाया था आपको। तो 66 जो क्वेश्चन है वो आपका एलसीएम होगा 3, 7 एंड 18 का, और आंसर होगा आपके सामने 126। तो इतने छोटे भी सवाल होंगे, है ना। ये देखो थोड़ा सा समझाने के लिए ना आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव बताना पड़ता है, टाइम लगता है। जब आप पेपर में सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये ऐसे ही होगा जैसे इजीली। आपने देखा ना कितना टाइम लगा, 10 सेकंड से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको 30 सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन कर दो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको शॉर्ट मेथड्स सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है, और आप देखोगे लगभग 1.23 के आसपास सब्सक्राइबर हैं उस पर भी हमारे, 1.3K के आसपास, 1.2K के आसपास है टेलीग्राम पे। चैनल का नाम सेम है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब। एलसीएम देखते हैं, डिफरेंस जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न बोलते हैं जिनको। अब ये एलसीएम पूछा है आपको 18/5 का, 6/5 का, और 18/125, ठीक है, 18/125, इनका निकालना है एलसीएम। अगर थ्योरी की क्लास देखिए तो याद होगा, नहीं है तो चलो फिर भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एलसीएम जब फ्रैक्शन का निकालते हैं ना, तो वो एलसीएम वर्ड लिखा जाएगा ऑफ न्यूमरेटर। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बताएंगे, अंश बोलते हैं जिनको, जो ऊपर वाले होते हैं ना नंबर, उनको अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो भाई नीचे वाले में चेंज कर लो, इसको लिख दो HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे आपके हर तो नीचे वाले होते हैं। तो बताओ न्यूमरेटर कौन कौन से हैं? 18 है, 6 है, 18 है, इसका तो एलसीएम निकलेगा। और HCF किसका निकलेगा? 5, 5, 125। अब देखो बिना सॉल्व करे बताऊंगा मैं आपको इसको कि आपने ये करना कैसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा तरीके से आप करोगे आपको समझ भी आ जाएगा, और आप इसका फटाक से आंसर भी दे पाओ। बड़ा नंबर होता है ना एलसीएम, तो आप बड़े नंबर का ही मल्टीपल करो। ये 18 है ना, इसका बड़े का मल्टीपल करना 18 का, पहले 1, 18 एकम 18, तो देखो 18 से भी 18 हो रहा है, 18 से भी 18 हो रहा है, 6 से भी 18 हो रहा है, तो हो गया ना एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम? एलसीएम हो गया आपका ऊपर वाले का 18। अब HCF देखो, HCF छोटे छोटा नंबर होता है, तो छोटा नंबर 5 है, देखो 5 से 5 भी हो रहा है, 5 से 5 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है 125 भी। अगर 10 लोगे तो भाई 5 नहीं होगा, 15 लोगे तो 5 नहीं होगा डिवाइड, तो इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आ जाएगा। नहीं भी आता है तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 18, 6, 18, चलो निकाल लो एलसीएम। कैसे निकलेगा? निकाल दो, 6 × 18, 6 × 6, 6 × 18, 3 से करो, 3, 1, 1, 1 होगा ना, 6 × 18 हो गया 18 फिर भी। तो ये आपके लिए डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो 18/5 हो गया इसका आंसर फ्रैक्शंस का। अब फ्रैक्शन का टेस्ट में जो दूंगा ना आपको, एलसीएम की जगह हम HCF देंगे, तो आपने क्या करना है, जहां पे ये एलसीएम लिखा है ना, ये वाली लाइन पे, ये, तो वहां पे वो HCF लिख देना है आपने, HCF ऑफ न्यूमरेटर, नीचे लिखना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना है आपने। ये आपके हैं अब टेस्ट के क्वेश्चंस, इन पे फोकस करना है। दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ 50 है, उनका मल्टीप्लिकेशन 525 है, तो एलसीएम निकालना है उन दो नंबर का। तो थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी हमारे पहले क्वेश्चन से, बाकी अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, दिमाग के घोड़े दौड़ाना, और आपको ये निकल के आ जाएगा। नहीं आता है तो हम बैठे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, मिल जाएंगे आंसर्स, हो जाएगा आपसे। ऑप्शंस आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, HCF, ये हमने इसीलिए पूछा है क्योंकि अभी आपको बताया, तो आप कर पाओगे HCF, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो पहली क्लास दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन में लीस्ट नंबर बताना है आपने, जो आपका डिविजिबल होता है 4 से, 5 से, 8 से, 10 से और 12 से। छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए 4 से भी, 5 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी। तो 12 से कम तो होगा नहीं वो नंबर, क्योंकि देखो भाई 12 से कम होगा तो 12 से भाग नहीं होगा वो। तो ऐसे करते करते ही ये इनका शॉर्ट तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, कि आपने कुछ सॉल्व ही ना करना पड़े और आंसर धड़ाक से निकल के आ जाए।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है ये। 6 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। लेकिन जो ये 6 क्वेश्चन है ना, अगर आप ये करोगे और 3 क्वेश्चन ये टेस्ट वाले करोगे, और फिर जब आप कभी मॉक टेस्ट दोगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आप ज़्यादा एडवांस इसलिए नहीं करा रहे हैं, फिर भी हमने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं ना, वो CGL में भी पूछे गए हैं, आपके MTS में भी पूछे गए हैं, CPO में भी पूछे गए हैं। तो SSC के लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो 10th लेवल की बात करेंगे, ज़्यादा लेवल पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट पढ़ाना भी कोई फायदे की चीज़ नहीं है, आपके लिए टाइम वेस्ट रहेगा। सिलेबस आगे भी है और भी पढ़ाना है आपको। तो HCF LCM में आपकी क्लास कराई, आपको कैसा लगा, रिव्यू के लिए हम वेट करेंगे। ईमेल हमें कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी होती है। बाकी क्लासेस के लिए आपने विजिट करना है। CCS रूल्स के लिए निटर वाले बच्चे जिनकी अभी एलिजिबिलिटी लिस्ट एप्लीकेबल है आपका SO के लिए, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए क्लासें बिल्कुल फ्री रहेंगी। वो मेंबरशिप उनकी काम करेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। manatofficial14@gmail.com हमारा नंबर है जिसपे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल आप विजिट करोगे, ज्वाइन का बटन अवेलेबल है, आप हमें एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको टैग मिल सके, आइडेंटिफाई करना ईजी हो पाए। क्लास अगर अच्छी लगती है, सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप जो आपको कंट्री लगता है आप कर सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो साथियों, मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो। नई वैकेंसीज की क्लास भी हमारे चैनल पे आती रहती हैं। एवरी न्यू वैकेंसी वी हैव टू डिस्कस, तो हमें डिस्कस करनी होती हैं, करती रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।